नमस्कार, मैं आशु पांडे आप सबका स्वागत करता हूँ टेक्निकल वाशु यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप सबको वर्ल्ड की टॉप 15 फेमस सिटीज़ के निक नेम्स के बारे में बताऊंगा। पहले बात अपने देश की कर लेते हैं। हमारे देश में राजस्थान स्टेट में जयपुर सिटी को पिंक सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। जयपुर शहर की ये खासियत है कि ये शहर पूरा गुलाबी रंग यानी कि पिंक कलर से रंगा हुआ है और साथ ही यहाँ पे कई सारे फेमस टूरिस्ट प्लेसेस भी हैं जैसे कि हवा महल। अब बात थोड़ी मीठी हो जाए, मैं आपको अब शुगर बाउल ऑफ वर्ल्ड के बारे में बताऊंगा। शुगर बाउल ऑफ वर्ल्ड का खिताब क्यूबा ने जीता है, पर एक दिक्कत इस मीठे शहर में ये है कि इसकी जो फैक्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, वो दिन ब दिन कम होती जा रही हैं और इसी वजह से क्यूबा की प्लेस ब्राज़ील लेता दिखाई दे रहा है और ब्राज़ील के बाद इंडिया इसी लाइन में है। लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट्स। वाइट एलिफेंट्स वैसे तो बहुत खूबसूरत होते हैं और लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट्स का नाम थाईलैंड ने ले रखा है और इसका रीज़न ये है कि थाई कल्चर में जितने भी राजा महाराजा होते थे उनकी रिस्पेक्ट उनके नंबर ऑफ वाइट एलिफेंट से होती थी। इसी वजह से थाईलैंड को लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट्स कहा जाता है। आप सब ये बात जानकर हैरान हो जाएंगे कि ऑस्ट्रेलिया एक कॉन्टिनेंट के साथ एक आइसलैंड भी है और इसीलिए इसका नाम कॉन्टिनेंटल आइसलैंड पड़ा हुआ है और इसकी टोटल एरिया 7.7 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है और ये यूरोप से सिर्फ 3/4 छोटा है। एबरडीन जो कि ग्रेनाइट सिटी के नाम से मशहूर है और इसकी यही पहचान है कि यहाँ की ज़्यादातर बिल्डिंग्स ग्रे ग्रेनाइट से बनी हुई हैं, पर यहाँ के कुछ लोग मानते हैं कि ग्रे ग्रेनाइट से डिप्रेशन होता है, पर कुछ लोगों का यह भी मानना है कि ग्रे ग्रेनाइट रात में सिल्वर कलर का लगता है। हमारी नेक्स्ट सिटी है चिकागो और इसे विंडी सिटी के नाम से जाना जाता है और इसके पीछे ये रीज़न है कि यहाँ पे लेक ब्रीज बहुत ज़्यादा नेचुरली और अच्छी तरीके से चलती है और ये लेक ब्रीज मिचिगन लेक के पास चलती है और इसी वजह से चिकागो को समर के लिए एक बहुत ही अच्छी जगह माना जाता है। हमारी नेक्स्ट सिटी है क्वीन ऑफ एड्रियाटिका यानी कि वेनिस। वेनिस एक बहुत ही प्राचीन शहर है और इसे क्वीन ऑफ एड्रियाटिका 2 रीज़न से कहा जाता है। एक रीज़न तो ये है क्योंकि प्राचीनतम समय से यहाँ पे बहुत से ट्रेड हुआ करते हैं और यहाँ से बहुत से ट्रेडिंग सेंटर्स हैं और दूसरा रीज़न ये कि यहाँ ये बहुत बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है क्योंकि इसे फ्लोटिंग सिटी कहा जाता है और यहाँ पे शॉपिंग मॉल से लेकर कोई भी जगह हर जगह पानी ही पानी है और आपको यहाँ पे कार्स की नहीं, यहाँ पे आपको बोट्स की ज़रूरत पड़ेगी। इसी वजह से क्वीन ऑफ एड्रियाटिका कहलाता है वेनिस। अगर आप स्कूबा डाइविंग कर रहे हैं और आपको मिल जाए पर्ल या बहुत सारे पर्ल्स तो आपको कितनी खुशी होगी। अगर आप किसी जगह घूमने गए हैं और वहाँ पे आपको बहुत सस्ते में बहुत महंगे पर्ल्स मिल जाएं तो आपको कितनी खुशी होगी। ऐसा हो सकता है अगर आप अरेबियन गल्फ के ब्राहिन नेशन में जाएं। ब्राहिन अरेबियन गल्फ का एक बहुत छोटा नेशन है और इसे आइसलैंड ऑफ पर्ल्स के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मात्रा में मोती मिलते हैं, इसी वजह से इसका नाम
आइसलैंड ऑफ पर्ल्स पड़ा हुआ है। कॉकपिट ऑफ यूरोप यानी कि बेल्जियम। अब मैं आपको बेल्जियम के बारे में बताऊंगा। बेल्जियम को कॉकपिट ऑफ यूरोप इसलिए कहा जाता है क्योंकि बेल्जियम ही वो सिटी है जहाँ पे सबसे ज़्यादा लड़ाइयाँ हुई है। यहाँ पे फेमस लड़ाइयाँ जैसे कि ओर्डनैडे, रेमेलियस, फोंटेनानी और वाटरलू जैसी बहुत सी लड़ाइयाँ हुई हैं। इसी वजह से बेल्जियम को कॉकपिट ऑफ यूरोप के नाम से जाना जाता है। येलो रिवर। आप लोग सोच रहे होंगे क्या येलो रिवर सच में एग्जिस्ट करती है? जी हाँ, येलो रिवर चाइना के हुआंग हू में एग्जिस्ट करती है और ये असल में येलो नहीं है, पर इसका येलो इसीलिए लगती है क्योंकि ये चाइना के लुईस प्लेट्यू से टकरा के जब आगे आती है तो लुईस प्लेट्यू के येलो पार्टिकल्स की मिट्टी इसे येलो कलर का लुक देती है और इसी वजह से ये येलो रिवर कहलाती है। एक अमेजिंग बात ये भी है कि ये वर्ल्ड की 6th सबसे लंबी रिवर है और चाइना की 2nd सबसे लंबी रिवर है। एक और ख़ास बात ये है कि यही से चाइना की सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट हुआ था। स्काई स्क्रैपर्स। आप सब ये बात जानकर हैरान हो जाएंगे कि न्यूयॉर्क है सिटी ऑफ स्काई स्क्रैपर्स। आप लोग सोच रहे होंगे कि सिटी ऑफ स्काई स्क्रैपर्स तो दुबई क्यों होना चाहिए, क्योंकि दुबई बहुत ही ज़्यादा अमीर कंट्री है और वहाँ पे बुर्ज खलीफा जैसी दुनिया की सबसे लंबी बिल्डिंग है। पर असल में सिटी ऑफ स्काई स्क्रैपर्स न्यूयॉर्क को कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सी बड़ी बिल्डिंग्स हैं जैसे कि ट्रेडिंग सेंटर्स, पार्क रेवेन्यू और भी बहुत सी बिल्डिंग्स। सिटी ऑफ 7 हिल्स। ये सिटी बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी है और बहुत ज़्यादा फेमस भी है, यानी कि रोम। रोम ही वो शहर है जहाँ पे आपको एक ही सिटी में 7 हिल्स मिल जाएंगे। लैंड ऑफ मिडनाइट सन यानी कि आधी रात का सन। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये तो पॉसिबल नहीं है, पर ये आप गलत सोच रहे हैं। ये पॉसिबल है नॉर्वे में। नॉर्वे को ही लैंड ऑफ मिडनाइट सन कहा जाता है क्योंकि वहाँ को आधी रात को सन निकलता है। आइसलैंड ऑफ क्लोव्स। जी हाँ, ये भी एग्जिस्ट करता है, पर ये मत समझिए कि आइसलैंड क्लोव करना है। असल में ये आइसलैंड क्लोव बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करता है और उसका श्रेय इसके सुल्तान्स को जाता है और ये जगह है ज़ांज़ीबार। ज़ांज़ीबार बहुत ज़्यादा मात्रा में क्लोव देता है और इसी वजह से इसे आइसलैंड ऑफ क्लोव्स कहा जाता है। हमारी नेक्स्ट सिटी का नाम है जापान। जापान को लैंड ऑफ राइजिंग सन कहा जाता है और इसका रीज़न ये है कि जापान वो देश है जिसमें सबसे पहले सन राइज होता है और जापान को ब्रिटेन ऑफ ईस्ट भी कहा जाता है। अगर आपको ये सारे फैक्ट्स पसंद आए और आपको ऐसे वीडियोस देखना अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए।